हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने सीखा है, कुछ स्पेशल एंगल होता है उसका वैल्यू जो होता है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं साइन थीटा, यानी यहाँ थीटा दिया है, डिग्री में दिया है, फिर उसका साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90। उसी तरीके से कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। उसी तरीके से tan का भी हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक। साइन 0 आपको याद रखना है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 0। उसी तरीके से tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी होता है। cot 90, अब देखिए यहाँ से साइन cos 10, इस तीनों का याद रखिए, ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है, पहले यहाँ से आइए, cot 0 डिग्री इन्फिनिटी कैसे, tan 0 0 होता है, tan 0 डिग्री 0। अब यहाँ से cot 0 इन्फिनिटी कैसे हुआ, तो tan का उल्टा cot होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, तो 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ हो गया। उसी तरीके से सेक 0 1, कॉस 0 1 होता है। अब 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसीलिए सेक 0 1 हो गया। अब देखिए साइन 0 0, कोसेक 0 इन्फिनिटी, 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा साइन 0 0 कैसे होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम 45 डिग्री जानते हैं। एक ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बी हमारा 90 डिग्री, अब इसके सामने का साइड 90 डिग्री, सामने का साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब इसको हम बेस मान लेते हैं और ये हमारा परपेंडिकुलर। अब इसका एक एंगल जो है सो हम मान लेते हैं ये 45 डिग्री, चूंकि ये 90 डिग्री ये 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे, किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम कितना होता है 80 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी कितना 180 डिग्री। अब इसमें से एक एंगल तो मालूम है पहले से, ये 90 है, दूसरा हमने 45 मान लिया, तो तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब यहां से आप सी निकालिएगा तो 45 ही आएगा। अब जब ये भी 45 ये भी 45, दोनों साइड भी बराबर हो जाएगा। सपोज इसको हम ए मान लेते हैं, यहां से इतना जो दूरी है हमारा, ये तो बेस है, इसको हम ए मान लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया ए। अब इसमें आप लगाइए साइन 45, साइन 45 लगाइए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ये 45, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा BC, हाइपोटेनस कितना है AC। अब देखिए चूंकि ये दोनों साइड बराबर है, इसको हम अगर A मानते हैं तो ये भी A हो जाएगा। अब AC कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लगाइएगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर भी सेम, बेस भी, दोनों सेम है, a² = h²।
राइट में इसको लेफ्ट में लाइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर राइट में जाएगा, देयरफॉर h क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट हो गया। अब a स्क्वायर 2 बार है, एक बाहर आ जाएगा, a रूट 2 हो जाएगा। h का वैल्यू आ गया a रूट 2। अब यहां पर साइन 45 लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर BC हाइपोटेनस AC, BC कितना है a और AC अभी अभी निकाले हैं a रूट 2, यहां से a कट गया, कितना बचा 1/√2, और यही तो लिखा है यहाँ पर साइन 45 1/√2। उसी तरीके से कॉस निकाल लेंगे, कॉस 45 डिग्री इसमें लगाइए, क्या हो जाएगा ये कॉस 45, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, यही लेते हैं हम, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस कितना AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC, AB कितना है A, हाइपोटेनस a रूट 2 कट गया 1/√2, और यही है cos 45 डिग्री। उसी तरीके से tan 45 निकालिए, tan 45 क्या परपेंडिकुलर बटा बेस tan थीटा, बेसिक फॉर्मूला, परपेंडिकुलर यहां पर है कितना BC, बेस हमारा है AB, BC A और AB भी A है, दोनों कट गया 1, tan 45 डिग्री 1 हो गया। उसी तरीके से cot, अब सीधे इसका उल्टा कर देंगे, tan का उल्टा cot, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, cot 45 1। उसी तरीके से sec थीटा और cosec sec 45 और cosec 45 निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे आता है। हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, मतलब जिसका तीनों साइड बराबर है। मान लेते हैं BC हमारा A है, तो AB भी A हो जाएगा और AC भी A ही हो जाएगा। हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, A से एक परपेंडिकुलर डालेंगे BC पर, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री बनेगा, ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा। चूंकि यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये हो जाएगा हमारा 30 में डिवाइड हो जाएगा। ये इसका नाम लिखिए D। अब देखिए 30 डिग्री बन गया और 60 डिग्री बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस ट्रायंगल को आप देखिए ABD, इस ट्रायंगल में देखिए ABD, इसमें क्या देखेंगे हम, AB इस साइड है, इसका कंपैरिजन करते हैं इस ट्रायंगल में ACD, इसमें क्या है 60 डिग्री, ये भी 60, साइड एक है AC, जितना ये A है वो भी यहां भी जो है AB हमारा क्या है A है, मतलब साइड एंगल साइड एंगल साइड से क्या हो रहा है, दोनों आपस में कॉन्ग्रेंस हो रहा है। यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD, ये कॉन्ग्रेंस का साइन है। ट्रायंगल ACD, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस कर गया तब हम क्या करेंगे, किसी एक ट्रायंगल को लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, ये हमको मालूम है और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर है। चूंकि ये पूरा हमारा A है तो ये हमारा हो जाएगा A/2। अब ये कितना हो जाएगा, फिर इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस से हमको ये मिल जाएगा AD।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। किसी एक ट्रायंगल में या तो इसमें या तो इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया एडी प्लस बेस का स्क्वायर बीडी, एच स्क्वायर यानी ए बी, एडी एडी तो हमको निकालना ही है, प्लस बीडी, बीडी कितना है a/2 होल स्क्वायर, ए बी कितना है ए बी हमारा दिया है क्वेश्चन में ए। एडी का स्क्वायर आप इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए, a/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन। अब ए स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऊपर में भी मल्टीप्लाई नीचे भी में मल्टीप्लाई। अब यहां एलसीएम लीजिए, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहां हो जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एडी का स्क्वायर बराबर। तो देयरफॉर यहां से हमको एडी मिल गया, क्या इधर रूट चढ़ जाएगा, 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो यहां से हमको एडी मिल गया कितना, √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, लगाइए आप फॉर्मूला साइन 60 का या साइन 30 का, साइन 60 लगाते हैं इस ट्रायंगल में। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में देखें साइन 60 लगा रहे हैं, तो इसके सामने का साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर P, फिर ये हमारा रेस्ट जो बचा है ये हमारा हो गया बेस B। तो P हमारा कितना है, √3/4 इंटू ए डिवाइडेड बाय H, H हमारा A है, सॉरी 2 होगा ना यहाँ, फिर यहाँ से A कट गया, क्या मिला √3/2। देखिए साइन 60 कितना है, √3/2, यहां से भी और वहां भी है साइन 60 √3/2। उसी तरीके से cos 60 निकालिए, cos 60 अगर निकालेंगे तो cos 60 इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है a/2 डिवाइडेड बाय h हमारा a है, क्या हो जाएगा a2 नीचे आ जाएगा, फिर यहां से a कट जाएगा, कितना बचा 1/2, और यही आया ना 1/2 cos 60। उसी तरीके से आप tan का निकालिए, tan 60, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखिए पहले, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, बेस हमारा कितना है a/2। अब यहां से देखिए a ऊपर में a नीचे में कट गया, फिर 2 ऊपर में नीचे में ये भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ √3। अब tan 60 देखिए √3 आ रहा है। उसी तरीके से आप कॉट का भी निकाल सकते हैं, सेक का, कोसेक का, एक कॉट का निकालते हैं, cot 60 निकालते हैं। cot 60 क्या हो जाएगा, tan का उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना a/2 परपेंडिकुलर √3/2 इंटू ए, इसको एक बार लिख देते हैं, और a/2 नीचे में क्या है √3 इंटू ए, और ये सबसे नीचे है, सबसे ऊपर जाएगा, a कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1/√3, यही आ रहा है 1/√3। इसी तरीके से आप सेक का कोसेक का निकाल सकते हैं। अब 30 डिग्री वाला निकालते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। यहां मान लेते हैं साइन 30, साइन 30 का निकालिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला रखिए, परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, √3, सॉरी परपेंडिकुलर। अब साइन 30 निकाल रहे हैं, साइन 30 निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, और रेस्ट जो ये बचा है ये अब बेस हो जाएगा। अब साइन 30 निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस लिख दिए हैं। परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बार a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस a 2 नीचे में, a भी नीचे में, a कट गया, 1/2 साइन 30 हाफ। उसी तरीके से कॉस 30 बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब साइन 30 ये है, यहां से बेस क्या हो जाएगा, इस बार ये हो जाएगा, क्या है वैल्यू, √3/4 इंटू a। h कितना है, a, यहां √3/2 ना, √3/2 होगा, तो यहां से a, यहां देखिए √3 इंटू a, नीचे में 2, नीचे में a भी है, यहां से a कट गया, बचा क्या, √3/2, यहां √3/2 ही होगा। √3/2 क्या हो गया, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2। उसी तरीके से tan 30 डिग्री निकालिए। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर इस बार हो जाएगा हमारा BD यानी a/2 डिवाइडेड बाय बेस √3/2 इंटू a। सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, नीचे में 2 और नीचे में √3 इंटू a, ये 2 से 2, a से a कट गया, बचा क्या, 1/√3, और यही आ रहा है 1/√3। उसी तरीके से आप कॉट का निकाल सकते हैं, सेक का, कोसेक का, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, सिंपल है। अब दोस्तों 0 डिग्री और 90 डिग्री का देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां बनाइए। ABC, सबसे पहले 0 डिग्री निकालते हैं। ये हमारा B राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी 90 डिग्री है, B हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री। अब इसमें से, इस ट्रायंगल में से 0 डिग्री हमको निकालना है, तो कोई एक एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एंगल A कंसीडर करते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, इस एंगल A को इस प्रकार हम बनाएंगे कि ये घट के 0 हो जाए, 0 कर देते हैं इसको। कैसे, तो एंगल A, अभी यहां पर मान लेते हैं कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, कुछ बन रहा होगा। अब इसको जो है सो AC को हम रिड्यूस करके किसी इस पॉइंट पे ला दिए। अब एंगल हमारा क्या हो गया, घट गया पहले से, फिर इसको रिड्यूस करते करते इस पॉइंट पे ला दिए, और एंगल घटते जा रहा है। अब इस पॉइंट पे ला दिया और घट गया। दूसरा फिगर बनाते हैं, ABC, ये घट के कहां आ गया, मान लेते हैं यहां आ गया। तो ये रिड्यूस होके यहां पर आ गया। एक और फिगर बनाइए, सेम फिगर है सब, ABC। इस बार जो है सो ये लाइन हमारा बहुत ही करीब आ गया है, B के करीब करीब ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक। अब जो है सो यहाँ पर एंगल जो बन रहा था हमारा थीटा, घट के क्या हो गया, करीब करीब 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा C पॉइंट जो है सो ये B पर आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में साइन 0 डिग्री निकालते हैं।
पहले साइन थीटा का फॉर्मूला रखिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल में पहले इसमें देखिए आप, ये हम एंगल लिए थे ए, इसके सामने का साइड ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बचा हुआ हमारा हो गया बेस। अब ये हमारा हाइपोटेनस, ये तो फिक्स ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने का है। यहाँ पर देखिए और यहाँ एज्यूम कीजिए साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हमारा है, ये देखिए ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया है। ये लाइन जब सी पर था, ये सी पर था, यहाँ से ये ऐसे, तो ये BC परपेंडिकुलर था, लेकिन जब ये AC रिड्यूस होकर AB पर आ गया तो ये तो 0 हो गया ना, तो परपेंडिकुलर हमारा 0 हो गया। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखिए AC, हाइपोटेनस AC। अब AC कहाँ आ गया है, C पॉइंट हमारा B पर आ गया, ये C वाला पॉइंट हमारा B पर आ गया। इसका मतलब है AC किसके बराबर हो गया, AB के। तो यहां पर क्या लिखेंगे, AC ही अभी लिखते हैं हम। 0 डिवाइडेड बाय AC हमारा बन गया AB। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। तो साइन 0 0 हो गया, 0 में कुछ कोई भी चीज से भाग देंगे वो 0 ही होगा। उसी तरीके से cos 0 देखिए, cos थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब इसमें देखिए बेस हमारा ये है, cos A ले ये है, इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो बेस हमारा ये AB है, AB एक बार अभी हम लिख देते हैं। हाइपोटेनस हमारा H यानी AC। अब इसको जो है सो हम यहाँ कंसिडर करते हैं AB, ये AB है तो AB रहेगा ही। AC, ये AC क्या हो गया, रिड्यूस होकर AB में बदल गया, तो AC के जगह फिर हम AB ही लिखेंगे। AB कैंसिल हो गया, तो साइन 0 क्या हो गया, 1 हो गया। सॉरी, cos 0 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरीके से tan 0 निकालिए। tan थीटा का फॉर्मूला पहले रखिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इस ट्राइंगल में देखिए BC, बेस क्या है AB। अब क्या करेंगे हम, BC परपेंडिकुलर तो 0 हो गया है, बेस AB तो AB ही रहेगा। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, tan 0 0, और यहां से भी आ रहा है। उसी तरीके से आप कॉट का निकाल लीजिएगा, सेक का, कोसेक का, सिर्फ इसका उल्टा करते जाना है। अब 90 डिग्री का निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों 90 डिग्री का कैसे निकालते हैं। 0 डिग्री निकाल लिए, अब 90 डिग्री देखिए। इसमें क्या करेंगे हम, इस एंगल C को क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इसको रिड्यूस करवाएंगे साइड्स को, ताकि हमारा ये C एंगल जो है सो BC के पैरेलल हो जाए, ये लाइन AC हमारा BC के पैरेलल हो जाए, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचे, 90 डिग्री बचे। चूंकि हमको 90 डिग्री निकालना है तो 90 डिग्री बनाना है, बाकी सबको खत्म करना है। तो यहाँ क्या किए, एक ट्राइंगल लिए। अब इसमें A पॉइंट को कभी यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ एक बार यहाँ लाए हैं, फिर यहाँ आया पॉइंट, फिर कहाँ आ गया, फिर ये वाला पॉइंट जो है सो हमारा B पर आ गया, और ये पॉइंट इस पर कोइंसाइड कर गया। इससे क्या हो गया, ये AC साइड जो है सो रिड्यूस होकर BC में बदल गया। AC का जितना लेंथ होना चाहिए अब वो BC के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ साइन 90 डिग्री निकालते हैं। साइन 90 डिग्री सबसे पहले इसमें दिखा दीजिए, एंगल A के सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और 90 डिग्री का सामने का जो साइड है वो हो जाएगा हाइपोटेनस। साइन 90 डिग्री निकालना, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर कौन सा, BC, हाइपोटेनस कौन सा, AC। अब ये वाला जो ट्राइंगल है रिड्यूस होके ऐसा बन गया है। इसमें देखिए BC तो BC ही रहेगा। AC देखिए AC रिड्यूस होके क्या हो गया, BC में बदल गया है। A वाला पॉइंट जो है सो ये B पे आ गया, तो AC का वैल्यू BC हो जाएगा। तो BC कैंसिल, 1 हो गया, साइन 91। उसी तरीके से
cos 90 का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में देखिए बेस ए बी, हाइपोटेनस ए सी। अब इसमें देखिए इसी ट्राइंगल को इसमें आप इज्यूम कीजिए, चूंकि 90 डिग्री निकालना है तो यहां पर बनाए हैं। यहां देखिए ए बी क्या हो गया है, डॉटेड लाइन, जीरो हो जाएगा, पूरा खत्म हो गया है। ये ए सी ये ए सी भी डॉटेड लाइन, और ये कहाँ आ गया, बी पर आ गया ये पॉइंट, यानी ए सी बन गया बी सी। जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग जीरो, cos 90 जीरो, देखिए cos 90 जीरो। उसी तरीके से tan 90, tan थीटा का फॉर्मूला रखिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर BC ट्रायंगल से फाइंड कीजिए बेस AB। अब इसका कंपैरिजन इसमें करते हैं। BC यहाँ क्या मिल रहा है हमको, BC देखिए BC में कोई चेंजिंग नहीं, तो BC को सेम लिख दीजिए। AB में चेंजिंग हुआ है, AB डॉटेड लाइन, पूरा खत्म हो गया, जीरो, इसका मतलब यहाँ जीरो हो गया। अब देखिए नीचे में जीरो आ गया, नीचे में जीरो आएगा ये इन्फिनिटी हो जाता है, ऊपर में जीरो रहेगा तो जीरो आंसर आएगा, यही हो गया। उसी तरीके से आप कॉट का भी निकाल सकते हैं, सेक का भी, कोसेक का भी, सिर्फ इसका उल्टा करते जाना है, कॉट सेक कोसेक भी निकल जाएगा।